हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट कराऊंगा रिकमेंडेशन सिस्टम का, जहां पे हम देखेंगे यूज़र बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम, जिसको आप कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग भी कहते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को मालूम नहीं है तो हमने एक पूरा प्लेलिस्ट स्टार्ट किया है जहां पे हमने एंड टू एंड रिकमेंडेशन सिस्टम के प्रोजेक्ट्स किए हैं। रिकमेंडेशन सिस्टम बड़ी डिमांड में है। जब भी कोई वेबसाइट बनाता है तो वहाँ पे रिकमेंडेशन सिस्टम वो ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने इन प्रोजेक्ट्स में आपको ये बताया है कि आप किस तरह डेटा सेट गैदर करने के बाद आप किस तरह रिकमेंडेशन सिस्टम बनाते हो और फिर उस रिकमेंडेशन सिस्टम को आप किस तरह वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करते हो। इन द प्रीवियस 2 वीडियोस वी हैव आल्सो चेक दैट हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट रेटिंग बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम और हाउ यू कैन डू द सेम रिकमेंडेशन सिस्टम विद k-मींस क्लस्टरिंग। सो ये एंड टू एंड प्रोजेक्ट है, लाइक क्रॉप रिकमेंडेशन सिस्टम, म्यूजिक रिकमेंडेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स रिकमेंडेशन सिस्टम, जॉब, बुक्स, एंड यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। नाउ व्हाई आई एम शोइंग टू दिस टू यू, इसका रीज़न ये है कि जब आप मार्केट में जाते हो, कंपनी में जाते हो, एज अ डेटा साइंटिस्ट वो आपको एक टास्क देते हैं, लेकिन इन टास्क में जो सबसे ज़्यादा डिमांड में और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है वो है रिकमेंडेशन सिस्टम। क्योंकि आजकल लोग अपने प्रोडक्ट्स को, यूज़र को बेस्ट प्रोडक्ट दिखाना चाहते हैं, तो वो हर अपने वेबसाइट या एप्लीकेशन में रिकमेंडेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उसके लिए उन्हें चाहिए एक डेटा साइंटिस्ट जो रिकमेंडेशन सिस्टम में स्किल्ड हो। तो अगेन हम एक प्रोजेक्ट करने वाले हैं। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आपका काम ये है, आई विल आल्सो शो यू एन एंड टू एंड प्रोजेक्ट ऑफ दिस यूजर बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम, जहाँ पे हम दिखाएंगे टॉप 10 रिकमेंडेशन। ओके, नाउ प्रीवियस 2 वीडियो अगर आपने देखे हैं तो वहाँ पे हमने देखा था रेटिंग बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम और रेटिंग बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम विद क्लस्टरिंग। आज बारी है यूजर बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम की। नाउ व्हाट इज यूजर बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम एंड व्हाई वी नीड इट। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरा एक वेबसाइट है, लेट्स से आप एक डेटा साइंटिस्ट हो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरा एक वेबसाइट है ई-कॉमर्स, मैं चाहता हूं कि मेरे वेबसाइट पे अगर कोई यूज़र आए तो उस यूज़र को आप वेबसाइट में मौजूद जो यूज़र है मेरे क्लाइंट से, उनके साथ उनकी पास्ट बिहेवियर को देखो और फिर उन्हें टॉप 10 प्रोडक्ट्स रिकमेंड करके दो। ये यूज़र बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम या कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। जब भी आपको प्रोजेक्ट मिलता है तो वहाँ पे वो आपसे यही रिकमेंडेशन डिमांड करते हैं। अदरवाइज यहाँ पे कंटेंट बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम भी है, हाइब्रिड भी है, रेटिंग बेस्ड भी है और भी टेक्निक है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा अगर आप मुझसे पूछो तो 100 में से 80% यही डिमांड होता है। ठीक है, अब इसका फ्लो क्या है, एक प्रोजेक्ट में आप इसको किस तरह इंप्लीमेंट करते हो, ये आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। So a user-based recommendation system is a type of recommendation system that suggests items to user based on their preferences and behaviors with each other। ठीक है, इसकी एक बढ़िया सा मिसाल ये है कि जब आप YouTube पे जाते हो, एक वीडियो सर्च करते हो, यू आर अ न्यू यूज़र, ओके, आपने YouTube आज से पहले ओपन ही नहीं किया था, लेकिन क्या है कि आप जिस इलाके में रहते हो उन इलाके में जो यूट्यूबर्स के वीडियोस होते हैं वो आपको दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि उन यूट्यूब वालों के एल्गोरिदम ने क्या किया कि आपकी बिहेवियर को यूट्यूब के अंदर जो बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस यूजर्स हैं, वहाँ पे जो आपसे रिलेटेड यूजर थे, उनकी पास्ट बिहेवियर को देखते हुए आपको चीज़ें रिकमेंड करके दिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये आपके लोकेशन को भी ट्रैक करते हैं और दूसरे यूजर के साथ आपकी सिमिलैरिटी को भी ट्रैक करते हैं। उस बेस पे आपको चीज़ें फर्स्ट टाइम जब आप जाते हो तो चीज़ें रिकमेंड करके देते हैं। अदरवाइज जब आप खुद सर्च मारते हो फिर वहाँ पे दूसरे एल्गोरिदम है, लाइक कंटेंट बेस्ड, हाइब्रिड, उस बेस पे चीज़ें रिकमेंड करके देते हैं। तो वेबसाइट वाले क्या चाहते हैं कि अगर हमारे वेबसाइट में एक नया यूज़र आए जिसने ना तो हमारा ई-कॉमर्स वेबसाइट देखा है, ना हमारा एप्लीकेशन देखा है, ना कोई प्रोडक्ट सर्च किया है, तो हम कैसे 10 to 20 चीज़ें, आइटम्स और प्रोडक्ट्स उसे रिकमेंड करके दें जो उसके इंटरेस्ट को, उसके प्रेफरेंस को मैच करें। तो डेफिनेटली जो पहले से पड़े यूज़र है उनका अपने नए यूज़र के साथ सिमिलैरिटी देखकर हम उन्हें चीज़ें रिकमेंड करके देंगे। अब हो सकता है कि वहाँ पे कुछ चीज़ें उसके इंटरेस्ट के होंगे, कुछ नहीं होंगे, बट 90% चीज़ें उसके इंटरेस्ट के होंगे। सो द होल गोल ऑफ यूजर बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम यही है। आपने यूट्यूब पे बहुत वीडियोस देखे होंगे कि एक यूजर का दूसरे यूजर के साथ सिमिलैरिटी देकर हम चीज़ें दिखाते हैं, बिल्कुल, लेकिन गोल क्या है? गोल यही है कि अगर मेरा ई-कॉमर्स वेबसाइट है और वहाँ पे कोई नया यूजर आता है और उससे मेरे वेबसाइट के बारे में कोई अता पता नहीं है कि यहाँ पे किस टाइप के प्रोडक्ट्स है, क्या चीज़ें हैं, तो मैं उसे क्या दिखाऊँ? वॉच दिखाऊँ?
क्या पता उसे वॉच पसंद ना हो, रेफ्रिजरेटर दिखाओ, क्या पता उसे रेफ्रिजरेटर पसंद ना हो, तो मैं क्या करूंगा, उस यूजर का कुछ हद तक सिमिलैरिटी मेरे वेबसाइट पे पड़े यूजर के साथ देखकर मैं चीजें रिकमेंड करके दूंगा। ओके, सो यूजर्स हु हैव सिमिलर टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस इन द पास्ट विल लाइकली हैव सिमिलर टेस्ट इन द फ्यूचर, एज सिंपल एज दैट। इसके अलावा हम देखेंगे कि हम इसको इस्तेमाल क्यों करते हैं, और आज मैं आप लोगों को अगेन जो पिछले प्रोजेक्ट रेटिंग बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम में मैंने आपको एक रेटिंग मैट्रिक्स दिखाया था, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा और थोड़ा इंटरेस्टिंग के साथ। ठीक है, आज मैं बड़े डिटेल के साथ ये थोड़ा समझाऊंगा, बट कोडिंग पार्ट में जाने से पहले ज़रूरी है कि हमें इसकी इस्तेमाल की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले पर्सनलाइजेशन का मतलब ये है कि दो यूज़र का आपस में सिमिलैरिटी। अगर आपको वॉच प्रोडक्ट पसंद है तो मेरे साथ सिमिलैरिटी देख के मुझे भी ये पसंद होगा। सो फर्स्ट थिंग, पर्सनलाइजेशन बहुत सिंपल है कि यहाँ पे भी वही सेम फंडा है कि यूज़र का एक दूसरे के साथ सिमिलैरिटी। उसके बाद कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग, तो कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग में भी सेम चीज़ है, बट यहाँ पे होता क्या है कि हम चीज़ें यूज़र को कंटेंट बेस पे नहीं दिखाते। ठीक है, वहाँ पे टेक्स्ट का इस्तेमाल नहीं होता, बट यहाँ पे भी सेम फंडा है कि सिमिलैरिटी उसका जो दूसरे यूजर के साथ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है उस बेस पे दिखाते हैं। कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम, नाउ व्हाट डज इट मीन? यूजर बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम आर पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन डीलिंग विद द कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम। व्हाट डज इट मीन? दिस प्रॉब्लम अकर्स व्हेन अ न्यू यूजर जॉइन्स अ प्लेटफॉर्म, वही मेरी बात है, एंड देयर इज लिमिटेड और नो इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर प्रेफरेंसेस। मतलब एक नया यूजर आया, वहाँ पे उसे कोई अता पता नहीं है, उसका कोई पास्ट बिहेवियर नहीं है। By leveraging the behavior of similar users, the system can provide initial recommendation to the new user and gradually personalize the recommendation. बहुत सिंपल है, वही सेम गोल है कि अगर नया यूज़र आता है, उसे कोई अता पता नहीं है, उस वेबसाइट पर उसका कोई पास्ट बिहेवियर नहीं है, तो हम दूसरे यूज़र का कुछ हद तक सिमिलैरिटी, नॉट 100%, कुछ हद तक सिमिलैरिटी देकर उसे चीज़ें की कॉम्बिनेशन दिखाते हैं ताकि वहाँ पे उसका टेस्ट और प्रेफरेंस उसे पसंद आ जाए। ठीक है, उसके बाद कुछ और चीज़ें भी हैं, ये भी आप लोग देख लेना, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है डेटा अवेलेबिलिटी, किस टाइप का डेटा हमें चाहिए। सो यूज़र बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम का अगर कोई प्रोजेक्ट आपको दिया जाता है, चाहे कंपनी में, चाहे कोई ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ पे ये चीज़ें आप क्लाइंट से पूछना कि मुझे इस टाइप का डेटा सेट चाहिए। हिस्टोरिकल डेटा अबाउट यूज़र प्रेफरेंसेस, कि आपके वेबसाइट पे जो यूज़र पड़े हैं जिन्होंने ऑर्डर किए थे प्रोडक्ट्स को, उनका हिस्टोरिकल डेटा, उनका बिहेवियर्स, ताकि आप आइडेंटिफाई करो सिमिलैरिटी बिटवीन यूज़र। ठीक है, इसके अलावा इफ़ यू हैव एक्सेस टू अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ यूज़र डेटा सच एज यूज़र रेटिंग्स का वहाँ पे बहुत ज़रूरी है, परचेज हिस्ट्री, उसने कब किस वक्त पे क्या चीज़ ख़रीदा था, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए एक यूज़र बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम के लिए। अब चले कोडिंग पार्ट की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले काम, आप कोई भी जुपिटर नोटबुक ओपन करें, नो मैटर इफ़ यू आर यूजिंग गूगल कोलैब नोटबुक और इफ़ यू आर यूजिंग जुपिटर नोटबुक ऑन योर लोकल मशीन और इफ़ यू आर यूजिंग कैगल नोटबुक। ओके, सो पिछले दो प्रोजेक्ट की तरह मैं आज भी कैगल नोटबुक का इस्तेमाल करूंगा। डेटा हम वही यूज़ करेंगे, अमेजोन प्रोडक्ट रिव्यूज़ बाय अरहम रोमी। हमने आपको बताया था पिछले दो प्रोजेक्ट में कि आप किस तरह, जब हमने बात की थी राइटिंग बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम एक वीडियो में, दूसरे वीडियो में राइटिंग बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम विद के मीन्स क्लस्टरिंग। आप इस बटन पर क्लिक करके यहाँ पे डेटा सर्च कर सकते हो, यहाँ पे आप सर्च कर लेना, ये मैं बड़े डिटेल के साथ बता चुका हूँ। तो ये नोटबुक का लिंक भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। सो पेंडाज इंपोर्ट करें, उसके बाद sklearn.matrix.pairwise से इंपोर्ट करें कोसाइन सिमिलैरिटी हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम वेक्टर्स बना सकें सिमिलर यूजर्स का, ठीक है, या सिमिलर प्रोडक्ट्स का। उसके बाद हमने डेटा को रीड किया है, अपना केगल का लिंक दिया है यहाँ पे। ये लिंक आप किस तरह कॉपी करते हो, आप जैसे आप डेटा ऐड करते हो तो इसको आप एक्सपेंड करते हो, फिर इस reviews.csv में जाकर इसको कॉपी करते हो। कॉपी करने के बाद आप इस सारे को सेलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट करते हो। ठीक है, ये डेटा बहुत बड़ा डेटा सेट है, इसमें आई थिंक टोटल 40,000 प्रोडक्ट्स है, 40,000 यूज़र्स के रिव्यूज़ हैं प्रोडक्ट्स पर। तो टाइम बचाने के लिए मैंने फर्स्ट 10,000 रोज़ उठाए हैं, यानी 10,000 प्रोडक्ट्स की रेटिंग्स आइला का इस्तेमाल करते हुए। इसके अलावा इसमें बहुत सारे कॉलम हैं, ये भी पिछले कई प्रोजेक्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं, बट मुझे चाहिए था यूज़र आईडी, प्रोडक्ट आईडी, स्कोर यानी रेटिंग, एक यूज़र ने एक प्रोडक्ट पे कितना रेटिंग दिया था, समरी मुझे चाहिए था,
टेक्स्ट मुझे चाहिए था। अब आज के प्रोजेक्ट में इन दो कॉलम्स का कोई रूल नहीं है, ये नेक्स्ट कल आने वाला जो वीडियो है जहाँ पे हम कंटेंट बेस्ड रिकमेंडेशन का इस काम करेंगे वहाँ पे ये काम आएगी। अगेन पिछले वीडियो की तरह आज भी हमें ये 3 कॉलम्स चाहिए। अगर आपने पिछले 2 वीडियो देखे हैं फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हेड लगाने के बाद दिस इज़ द आईडी, दिस इज़ द प्रोडक्ट आईडी, दिस इज़ द स्कोर, जहाँ पे किसी ने 5 रेटिंग दिया है, किसी ने 1 रेटिंग दिया है, किसी ने 4 रेटिंग दिया है। फॉर नाउ मैं इन 2 चीज़ों को स्किप करता हूँ। शेप देखने के बाद डेफिनेटली 10,000 रोज हैं। दिस थिंग, अब मुझे क्या चाहिए? जब मुझे डेटा मिला तो मेरा फर्स्ट मूव क्या होना चाहिए? अगर मुझे एक यूज़र बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम बनाना है तो मैं एक ऐसा मैट्रिक्स बनाऊंगा जहाँ पे जो मेरे 10,000 यूज़र्स हैं, रोज़ हैं, हर यूज़र का मैं एक सिंगल रो बनाऊंगा जहाँ पे मैं हर यूज़र का 10,000 प्रोडक्ट्स के साथ उसका रेटिंग निकालूंगा। एक सिंगल रो में एक सिंगल यूज़र का 10,000 प्रोडक्ट्स के साथ रेटिंग निकालूंगा। कैसे? इसके लिए आपको करना क्या है? आपको डीएफ के अंदर जाके पेंडास का पिवट टेबल लगाना है। अब पिवट टेबल क्या है इस पर आप सर्च मार सकते हो। ये डेफिनेटली आपको दो चीज़ों का एक दूसरे के साथ रिलेशन बताता है या एक दूसरे का एक इंफॉर्मेशन आपको देता है एक मैट्रिक्स में। मैंने कहा कि आप इंडेक्स को रखो यूजर आईडी को, कॉलम्स को रखो यानी कॉलम्स नेम को रखो प्रोडक्ट आईडी। इसका क्या मतलब है मैं समझाऊंगा। और वैल्यूज में डालो स्कोर यानी क्या, रेटिंग्स, और फील ना करो 0 को। समझो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। दिस इज द रेटिंग मैट्रिक्स। अब ये जो कॉलम्स हैं ये टोटल 10,000 कॉलम्स है, ठीक है। 10,000 कॉलम्स। क्यों 10,000 कॉलम्स है? क्योंकि हमारे पास 10,000 रोज हैं। अच्छा, अगर 10,000 रोज है तो हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि कॉलम्स होंगे प्रोडक्ट आईडी, तो ये 10,000 प्रोडक्ट्स आईडी को उठाकर कॉलम्स में रखेगा। और दिस इज द आईडी। यहाँ पे ये जो हमने इंडेक्स रखा है आईडी, ये एक्चुअली हम डेटा से ले रहे हैं, डेटा में यूज़र की आईडी है। तो हम 10,000 रोज भी बना रहे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो। और ये हमारे एक्चुअली 10,000 यूजर्स हैं। ओके, now what are these things 0 0 0 0? What are these things? These are nothing but we mentioned here the score. बट स्कोर में अगर देखा जाए तो यहाँ पे कभी 5 है, कभी 1 है, कभी 4 है, लेकिन यहाँ पे तो 0 0 है। तो ये टोटल ज़रूरी तो नहीं है। दिस इज़ फर्स्ट यूज़र, इसने इस प्रोडक्ट को कोई रेटिंग नहीं दिया है, इसको भी कोई नहीं दिया है, इसको भी कोई नहीं दिया है, इसको भी कोई नहीं दिया है। लेकिन होगा यहाँ पे कोई एक ऐसा वैल्यू भी होगा जहाँ पे उसका 3 रेटिंग होगा किसी पर्टिकुलर यूज़र के लिए। चलिए इस चीज़ को हम यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं। उप्स, अभी के लिए मैंने जस्ट 2 यूज़र उठाए हैं, ठीक है। और टोटल मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 प्रोडक्ट्स उठाए हैं। दिस इज़ द फर्स्ट रो। ये इस यूज़र का रेटिंग रो है तमाम प्रोडक्ट्स, 20 प्रोडक्ट्स के लिए। लेकिन यहाँ पे इसने जस्ट इस वाले को दिया है 3 रेटिंग्स, बाकी को कुछ रेटिंग नहीं दिया है। इसलिए हमने कहा कि अगर यहाँ पे सिंगल यूज़र के लिए ऐसा सेल मिलता है जहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो वहाँ पे आप 0 डालना, ठीक है। यही हमने रखा है कंडीशन। लेकिन अगर इस यूज़र को देखें तो दूसरे यूज़र ने क्या किया है, इस वाले प्रोडक्ट को 5 रेटिंग्स दिया है लेकिन बाकी हमने 0 रखे हैं। तो यहाँ पे आने के बाद अब यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन हर यूज़र के लिए कोई ना कोई ऐसा रो होगा जहाँ पे किसी प्रोडक्ट के लिए उसका या तो 3 रेटिंग होगा या 1 रेटिंग या 2 रेटिंग, ठीक है। अब इसका बनाने का मतलब क्या है, हमें ये क्यों बनाना पड़ा? ये एक्चुअली यूज़र का प्रोडक्ट के साथ सिमिलैरिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। एक्चुअली हमने जस्ट एक ऐसा मैट्रिक्स बनाया है जहाँ पे हम दिखा रहे हैं, अभी तक सिमिलैरिटी नहीं है, जहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि एक सिंगल रो में एक सिंगल यूज़र का तमाम रेटिंग्स होगा तमाम प्रोडक्ट्स के लिए। दिस इज़ द गोल। अब हम निकालेंगे कोसाइन सिमिलैरिटी का इस्तेमाल करके यूज़र का एक दूसरे के साथ सिमिलैरिटी। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस यूज़र के साथ सिमिलैरिटी कि अगर इस यूज़र ने इस इंटायर रो में 3 रेटिंग्स दिया है और इस यूज़र ने भी इंटायर रो में 3 रेटिंग्स दिया है तमाम प्रोडक्ट्स के लिए, तो ये डेफिनेटली एक दूसरे के सिमिलर हैं। लेकिन अगर इस यूज़र ने 5 रेटिंग्स दिया है तो ये सिमिलर नहीं है। तो इसी तरह हम 10,000 यूज़र का एक दूसरे के साथ सिमिलैरिटी निकाल रहे हैं और उसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं कोसाइन सिमिलैरिटी। अब कोसाइन सिमिलैरिटी क्या है, ये कई पिछले अगर आप मेरे इस प्लेलिस्ट में जाओगे तो बड़े डिटेल के साथ इसका मैथमेटिक्स, इसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन में डिटेल के साथ हर प्रोजेक्ट में बता चुका हूँ। इवन दो मैं आई थिंक इस
रिसेंट रेटिंग बेस्ड रिकमेंडेशन में भी बता चुका हूँ, तो आप इसको एक्सप्लोर कर लेना। सो एक्चुअली ये क्या करता है, 10,000 यूजर्स का एक दूसरे के साथ जो सबसे क्लोज पॉइंट है थीटा का इस्तेमाल करके जो सबसे सिमिलर यूजर है वो निकाल रहे हैं, और वो हम इस यूजर मैट्रिक्स में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अब दिस 2 लाइंस ऑफ कोड का क्या मतलब है, ये हमारा नया यूज़र है। ठीक है, ये वो यूज़र है जिसने अभी तक वेबसाइट देखा ही नहीं है। ठीक है, वेबसाइट पे इसको कोई अता पता नहीं है कि कौन सा प्रोडक्ट पड़ा है, कौन सा यूज़र पड़ा है। तो अभी के लिए मैं जस्ट जो 10 इंडेक्स पे पड़ा यूज़र है वो निकाल रहा हूँ। ठीक है, इस मैट्रिक्स में जो 10 इंडेक्स पे या पे 10 इंडेक्स होगा उस पे जो पड़ा है उसको निकाल रहा हूँ, और मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि इसने अभी तक वेबसाइट नहीं देखा है। लेकिन रियल वर्ल्ड में जब रियल एप्लीकेशन में इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वहाँ पे ये जो चीज़ होगा, दिस थिंग, ये फॉर्म से आ रहा होगा। ठीक है, फॉर्म से, और ये भी मैं अपने इन प्रोजेक्ट में बड़ी डिटेल के साथ बता चुका हूँ। ठीक है, मैं कैसे निकाल रहा हूँ, अपने यूज़र आइटम मैट्रिक्स में जाके, यानी दिस वन, नॉट दिस वन, इस वाले मैट्रिक्स में, इसमें जाके मैं इंडेक्स के बेस पे निकाल रहा हूँ 10 इंडेक्स पे पड़ा जो यूज़र है उसको, और यही मेरा टारगेट यूज़र इंडेक्स है। उसके बाद मैं इसके जो सबसे नेबर्स यूजर्स है वो निकाल रहा हूँ। नेबर्स इंडेक्सेस कहाँ से निकाल रहा हूँ, उसके लिए मैंने एक मैट्रिक्स निकाला है यूज़र सिमिलैरिटी। ठीक है, उसके अंदर जाके मैंने पास किया है टारगेट इंडेक्स। ठीक है, और इस पर मैंने लगाया है नम पाई का आर्ग्यूमेंट सॉर्ट, क्योंकि मुझे सॉर्टिंग में चाहिए था। लेट्स से अगर इस 10 इंडेक्स पे पड़े यूज़र का 20 यानी 20 यूजर्स के साथ सिमिलैरिटी मिल रहा है, 20 ऐसे यूजर्स हैं जिनका इसके साथ सिमिलैरिटी मिल रहा है, तो मैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में निकाल रहा हूँ। ठीक है, यानी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यूज़र सिमिलैरिटी के अंदर पास किया अपना टारगेट यूज़र, नया यूज़र जिसने वेबसाइट को देखा नहीं है, और मुझे ये लगाना पड़ा। अब दिस इज़ नथिंग बट मैं इनको अगेन डिसेंडिंग ऑर्डर में बना रहा हूँ। जो सबसे इस चीज़ की समझ आपको यहाँ पे आएगी। लेट मी शो यू। अभी के लिए मैं जो नेबर्स है, नेबर इंडेक्सेस, जिसको मैं रन कर रहा हूँ। ठीक है, दिस आर दी 11 इंडेक्स पे जो पड़ा है ये सबसे सिमिलर यूज़र है मेरे इस यूज़र को, कहाँ पे चला गया, दिस टारगेट यूज़र का। 9,999 पे जो पड़ा है वो भी सबसे क्लोज यूज़र है टू दिस वन, और इसी तरह बाकी भी जो है, और 0 पे जो पड़ा है वो भी क्लोज वन है। सो एक्चुअली मैं यहाँ पे प्रोसेस को उल्टा कर रहा हूँ। मैं इसे कह रहा हूँ कि आप जो असेंडिंग ऑर्डर में है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करो, यानी उस यूज़र को पहले रखो जो सबसे ज़्यादा क्लोज है टू दिस यूज़र। इसलिए इसने 11 पे पहले रखा, 999 को दूसरे नंबर पे रखा, 3,331 को तीसरे नंबर पर रखा, क्योंकि ये सबसे क्लोज यूज़र है। यानी मैंने एक्चुअली यहाँ पे रिवर्स किया ऑर्डर को, नथिंग एल्स। उसके बाद ये फंक्शन, इस फंक्शन का काम ये है कि ये मुझे टॉप 10 रिकमेंडेशन दिखाएगा अपने नए यूज़र को। अब इसको चलो एक्सप्लोर करते हैं। मुझे एक एम्प्टी लिस्ट बनाना पड़ा, रिकमेंड आइटम्स। उसके बाद जो नेबर इंडेक्सेस हैं, चाहे अब वी डोंट नो, ये यहाँ पे 100 यूज़र भी हो सकते हैं रिलेटेड अपने नए यूज़र के, ये 1000 यूज़र भी हो सकते हैं, लेकिन हम लूप चला रहे हैं, 1 बाई 1 सिमिलर यूज़र निकाल रहे हैं। ठीक है, फिर इस सिमिलर यूज़र को, जिसको आप नेबर इंडेक्स भी कहते हो, इसका हम इंडेक्स निकाल रहे हैं आई ला की मदद से, किससे, अपने यूज़र आइटम मैट्रिक्स से, और इसको नेबर रेटिंग्स को दे रहे हैं। ठीक है, फिर यूज़र आइटम मैट्रिक्स में जाके हम निकाल रहे हैं अपने टारगेट यूज़र का। ये 2 लाइन बिल्कुल सिमिलर है। सबसे पहले हमने यूज़र आइटम मैट्रिक्स से निकाला जितने भी पड़ोसी नेबर सिमिलर यूजर्स हैं उनके रेटिंग्स, और उसके बाद अपना जो टारगेट यूजर्स है उसके रेटिंग्स। ठीक है, अब ये लाइन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे हमारा गोल है कि हम उन आइटम्स को निकाल रहे हैं जो नेबर्स यानी जो सिमिलर यूजर्स हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा रेट किया है, लेकिन हमारे नए यूज़र ने अभी तक रेट नहीं किया है क्योंकि वो नया है। तो मैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का इस्तेमाल करके यहाँ से लूप चला रहा हूँ, इंडेक्स भी निकाल रहा हूँ, रेटिंग भी निकाल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे एनुमरेट का इस्तेमाल किया है, और उसके अंदर मैंने जो नेबर्स यूजर्स हैं, नेबर यूजर ने जो रेटिंग दिया है दिस वन, उस पर लूप चला रहा हूँ। लेट्स से दिस आर 100। अभी के लिए हम समझते हैं कि ये 100 है, तो ये लूप 100 बार चलेगा और हर यूजर का इंडेक्स, दिस इंडेक्स की मदद से निकालेगा इंडेक्स और उसका रेटिंग। ठीक है, अब इसी ही लूप कंप्रिहेंशन में
सॉरी लिस्ट कंप्रीहेंशन में मैंने एक लॉजिक भी लगाया है। मेरा कंडीशन ये है कि आप जस्ट उन यूज़र को, अगर 100 है तो उन यूज़र को उठाना जिन्होंने 4 से ऊपर रेटिंग्स दिया है, जो 5 वाले हैं, ठीक है। और साथ में ये भी चेक करो जो हमारा टारगेट यूज़र है उसका जो इंडेक्स है वो होना चाहिए 0, यानी उसने कोई रेटिंग अभी तक नहीं दिया है। और ये है हमारा रिकमेंडेड आइटम्स, ठीक है। और इस रिकमेंडेड इंडेक्सेस को, नॉट आइटम्स, रिकमेंडेड इंडेक्सेस को हम एक्सटेंड कर रहे हैं, यानी एक्चुअली अपेंड कर रहे हैं रिकमेंडेड आइटम्स में, दिस में, ठीक है। कैसे? यूज़र आइटम मैट्रिक्स के अंदर जाके कॉलम्स निकाल के और उसके अंदर पास कर रहे हैं अपना रिकमेंड इंडेक्सेस। कोड थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन जब आप इसको स्टडी करोगे तो चीज़ें आसानी हो जाएगी। फंक्शन से बाहर आने के बाद सॉरी लूप से बाहर आने के बाद हम अपने डीएफ के अंदर जाके फिल्टरिंग कर रहे हैं कि जो प्रोडक्ट आईडी है उसके अंदर चेक करो, जो हमारा पूरा डीएफ है 10,000 रोज का, उसके अंदर चेक करो दिस मैट्रिक्स, ठीक है, दिस वन, और इसको रखो अपने रिकमेंडेड डीएफ में। अब रिकमेंडेड डीएफ के अंदर जाके हो सकता है वहाँ पे 100 हो, 1000 सिमिलर यूजर्स हो, लेकिन मुझे दिखाना है जो टॉप 10 है वो, ठीक है। तो रन करने के बाद दिस आर दी टॉप 10 यूजर्स, ओके। अब यहाँ पे देख सकते हो 0 पे है, 1 2 3 मिस किया है, 4 वाला उठाया है, 5 वाला सिमिलर है, 6 वाला सिमिलर है, 7 वाला सिमिलर है। तो इसने एक्चुअली हमने असेंडिंग को डिसेंडिंग में ले आया, तो इसने क्या किया, सो दिस आर द रिकमेंडेशन आप देख सकते हो, ठीक है, दिस आर द रिकमेंडेड आइटम्स, ओके। सो इसी तरह यूजर बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम काम करता है। ये डेटा सेट तो जस्ट रेटेड बेस्ड था, लेकिन आपको जो डेटा सेट मिलेगा वहाँ पे जो वहाँ पे 2-3 डेटा सेट हो सकते हैं। एक डेटा सेट प्रोडक्ट से रिलेटेड, एक डेटा सेट यूजर की परचेजिंग हिस्ट्री से रिलेटेड, एक डेटा सेट यूजर का टाइम स्पेंड ऑन वेबसाइट के बारे में हो सकता है। आप वहाँ से रिलेटेड फीचर्स को निकालोगे, जो सबसे सिमिलर फीचर्स को निकालोगे, उस पे ये चीज़ें इंप्लीमेंट करोगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया होगा। फिर भी अगर कोई चीज़ मुझसे मिस हो चुकी है तो आप कमेंट में जाके कमेंट मारो, मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा अपना नॉलेज। और अगर आप चाहते हो कि इसमें कुछ और चीज़ें ऐड किए जाए तो आप लोग बता सकते हो, मैं डेफिनेटली बताऊंगा। सो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, बहुत से मेरे ऐसे यूजर्स हैं जो जस्ट मेरे प्रोजेक्ट्स को, वीडियोज़ को देखते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को भी लाइक करो। तो मिलेंगे कॉन्टेंट बेस्ड रिकमेंडेशन के वीडियो में ऑन द सेम डेटा सेट। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।